So we are into fifth lecture of the chapter work energy power and कल हम लोगों ने पढ़ा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और उसका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 थोड़े दमदार क्वेश्चन थे। पहले 3 क्वेश्चन काफी सिंपल थे। फाइन, नाउ व्हाट एल्स? लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ potential energy. So in your notebook write down the next heading as potential energy और potential energy के लिए letter use होगा U, याद रखना। The letter that we use for potential energy is what? Tell me. Capital U. अब देखो काफी इंटरेस्टिंग होते जाने वाला ये चैप्टर धीरे धीरे। फॉर दोज ऑफ यू हु रिमेंबर पहले 3 लेक्चर में क्या किया वो समझ में आ रहा है? ये पहले 3 या 4 का चौथा लेक्चर था, आज 5वां, राइट? तो पहले 4 लेक्चर में जो भी किया है अगर वो सब कुछ आपको पता है तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट डज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से? जैसे मान लो ये क्या तुम्हारा एक रेफरेंस लाइन, ठीक है? यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी का मास मान लो कितना है? m. This body is at a height of h1, ठीक है? इस बॉडी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मास तो वही रहेगा ना। और मान लो मैं जो नई हाइट पे आया वो हाइट कितना है? h2, तो कॉल दिस एज I, कॉल दिस एज F. I फॉर इनिशियल, F फॉर तो बॉडी पहले था पोजीशन I पे, कितनी हाइट पर? ग्राउंड से h1 की हाइट पे। फिर उसी बॉडी को मैं उठा के ऊपर लेकर गया, मास तो उतना ही रहेगा लेकिन जगह बदल गई। तो जो नई जगह है उस जगह का नाम मैंने क्या रखा? F, और उस जगह का हाइट कितना है? h2। ये सही है? मैं अगर आपसे पूछता पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है तो आप क्या बोलते? mgh1। और अगर मैं पूछता पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है तो आप क्या बोलते? mgh2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी तो आप क्या करते? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आप m और g कॉमन लेते और इधर क्या आता? h2 माइनस h1। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला आपको? पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे हम? तो याद रखो डेल्टा U कितना आ गया? mg h2 माइनस h1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टेप 1 मैंने क्या कैलकुलेट किया? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, आपने बॉडी को कहाँ से कहाँ लेकर गए? इनिशियल से फाइनल, तो डेफिनेटली कोई तो होगा जो ऊपर खींच रहा होगा। हेलो, मैं निकालना चाहता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालना है मुझे? वर्क डन बाय। मुझे बोलो, जब आपका बॉडी नीचे था, नीचे मतलब कौन सी जगह पर? आई वाली जगह पर जब बॉडी है तो बॉडी का वेट किधर है? mg। कितना वेट है mg? कहाँ पर है? नीचे। तो फोर्स इज mg और बॉडी गया किधर से किधर? I से F पे। I से F के बीच में जो जगह है वो कितनी है? h2 माइनस h1। तो फोर्स कितना? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना? लेकिन फोर्स है किधर? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? तो cos 180 क्या होता है? माइनस ऑफ mg h2 माइनस h1। और ये क्या आया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? स्टेप 1 को देखकर और स्टेप 2 को देखकर अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे ना, यहाँ पर क्या है? mg h2 माइनस h1। यहाँ पर भी क्या है? mg h2 माइनस h1। सिर्फ फर्क क्या है वहां पे? तो स्टेप 1 और 2 को देखकर मैंने एक चीज को ना कंक्लूड किया और मेरा कंक्लूजन क्या है कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इकलौता कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो है, तो ये चीज उसके लिए भी सच है। आरे गेटेंगे। तो यहाँ पर हमको एक कंक्लूजन मिला कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को अगर आपने नेगेटिव साइन के साथ
मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके। अब ये तो हमारा कंक्लूजन आया। इस कंक्लूजन से हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? इस कंक्लूजन से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब क्या? अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोगों ने पढ़ा। ये जो रेड कलर से मैंने लिखा, ये है क्या? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। कल ही तो पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो अगर कभी किसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है का मतलब क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है? 0। अरे यार, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है? 0। तो अगर ये 0 हो जाता है और मैं बाहर से ना जो ऑब्जेक्ट उसको छेड़ नहीं रहा मतलब क्या? उसको खींचेंगे नहीं, उसको धक्का नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या? अगर ये भी कैसा है तो आप क्या बोलोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। बट व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन इधर डाल दो, तो क्या मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिख सकता हूं माइनस ऑफ व्हाट? टेल मी। चेंज इन पोटेंशियल। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या? पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक। ये समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा आप जब लिखोगे बुक में तो ढंग से लिखना। अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया? बोलो। माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उस तरफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? फाइन। अब ये देखो, ये क्या है? इस तरफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, उसको उधर ले लो, पॉजिटिव हो गया। और ऑलरेडी अच्छा ये क्या है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसको यहां पर ले लो। अरे माइनस से प्लस हो गया ना। और ऑलरेडी यहां पर क्या है? प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके क्या बनता है? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या आप इसी को कहते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो मैं बोल सकता हूं क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना कहां से? व्हाट इज दिस? ये जो चीज है ये क्या है? ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो है। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? टेल मी। कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, वही तो लिखा, ऑल द फोर्सेस मतलब क्या? 3 तरह के फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। एक्चुअली एक और फोर्स होता है इंटरनल फोर्स। बॉडी के अंदर भी तो बहुत कुछ चीजें हैं, तो अंदर एक इंटरनल फोर्स भी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा एट द प्रॉपर टाइम, बट एज ऑफ नाउ इसको इग्नोर करो, इंटरनल फोर्स को इग्नोर करो। कितने फोर्सेस अभी यहाँ पर एक्चुअली कितने फोर्स होते हैं? 4। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको? 3 फोर्स बचे। कौन से? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या नहीं है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, ये समझ में आ रहा है? एंड आप उसको बॉडी को बाहर से खींचोगे नहीं, धक्का नहीं मारोगे, कुछ नहीं करोगे, मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, मतलब क्या? काइनेटिक फाइनल, काइनेटिक इनिशियल। बट व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो नेगेटिव, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। और ये तो एक माइनस साइन को अंदर भेजा, थोड़ा इधर उधर घुमाया, और फिर हमने क्या देखा? काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के हो जाता है टोटल। काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के हो जाता है तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल इज व्हाट? टेल मी। कंजर्वेशन ऑफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इसी का एक छोटा सा हिस्सा है?
और ये कब अप्लाई कर सकते हो? दो चीजें होनी चाहिए, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो एंड एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्या ये मैं हमेशा अप्लाई कर सकता हूँ? मान लो अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ गया तो ये नहीं चलेगा, पर ये तो चलेगा ना। खाली वहां पर इसको जीरो मत डालना, इसको कुछ वैल्यू डाल देना। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पक्का? श्योर? फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में एग्जिस्ट करता है? कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ना, कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पर ही मैंने क्या लिख दिया? कल पता है मैंने आपको बोला था कि जब मैंने कल आपको ये लिखवाया था, मैंने बोला था कंजर्वेटिव के अंदर ही छुपा हुआ है पोटेंशियल, तो है ना उसी के अंदर। और फिर उसी को सॉल्व करते करते आपने क्या बना लिया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सो फार आप लोगों ने 2 चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया। कहाँ कहाँ पर? यूसीएम में किया। यूसीएम कौन सा? यूसीएम वर्टिकल। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, आपने अलग अलग वेलोसिटी निकाली। ऊपर वेलोसिटी √5rg, नीचे वेलोसिटी √rg, ऊपर और नीचे के बीच में भी तो होता है √3rg। ये सब किया तुम लोगों ने। तो ये सारी वेलोसिटी जब आपने निकाली, आपने क्या यूज किया? अरे ऊपर और नीचे की वेलोसिटी क्या है? मैंने उल्टा बोला? तुम समझ गए ना? ऊपर √rg, नीचे 5rg रूट, और इस तरफ 3rg। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन किए आपने कि मान लो अगर मैंने नीचे वेलोसिटी दिया है √3rg, नीचे वेलोसिटी कितना दिया है? √3rg। अगर मैं नीचे √5 देता तो ये पूरा सर्कल घूम लेता, बट अभी मैंने कितना दिया है? √3rg। तो जितना चाहिए उससे कम दिया है, तो पूरा घूम पाएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस गिरेगा। तो किस एंगल तक ऊपर जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? ये है डेफिनेटली। एक अलग से क्वेश्चन करते हैं, ये लिखने के बाद लिखना, ठीक है? अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने कि मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा गोल घूमे, तो नीचे कितना वेलोसिटी लगता है? √5 लगता है। √5 पे पूरा घूमेगा। मैं √5 नहीं दे रहा, मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ खाली √3rg। बोलो पूरा घूमेगा? नहीं घूमेगा। मान लो यहाँ तक आके गिरेगा वापस। मेरा सवाल है कि कितना एंगल गया? थीटा निकाल के। आते हैं ऐसे क्वेश्चन? कॉल दिस एज पोजीशन ए, कॉल दिस एज पोजीशन बी। मुझे बोलो, नीचे से बॉडी इधर से इधर गया, कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे इधर से इधर जब जाएगा तो ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही जा रहा है वो। फ्रिक्शन है? नहीं। एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। तो फिर क्या? मतलब ये कर सकते हो, कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। क्या लिखोगे बोलो? टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एट बी। अब टोटल में क्या क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल। जब आपका बॉडी ए पर है तो काइनेटिक कितना? हाफ mv², मतलब कितना? ये हो गया काइनेटिक एट ए। फिर आपको लिखना है पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट ए 0 है, क्योंकि आप ए को ही क्या मान लेते हो? रेफरेंस। तो बॉडी तो ग्राउंड पे ही हुआ ना। अरे यार, इज इक्वल टू व्हाट में? टोटल एनर्जी एट बी। जब आपका बॉडी बी तक पहुंचेगा तो बी तक जाके रुकेगा ना। रुकेगा मतलब काइनेटिक कितना? और जब वो बी पर पहुंच चुका है तो उसके पास पोटेंशियल तो होगा, इतना हाइट है ना उसके पास। पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh, और कल ही सिखाया था। हाइट को क्या लिखेंगे अपन? L 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ रहा है आपको? क्या हो गया इधर? m कैंसिल हो गया इधर। यहाँ पे जिसको मैंने r लिखा है वही तो इधर l है। अरे r और l सेम ही है। अरे हाँ है ना? फिर ये g भी तो कैंसिल हुआ। इस तरफ क्या बचा तुम्हारे पास? हाफ। और उस तरफ क्या है? 1 माइनस, ये माइनस cos थीटा इधर आया तो किधर? अच्छा 3 भी है। यहाँ पर बचा 3/2 है ना? और उस तरफ क्या है? 1 माइनस cos थीटा। तो ये cos थीटा इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। इधर क्या है? 1 माइनस 3/2। 1 माइनस 3/2 इज व्हाट? माइनस। cos थीटा में माइनस हाफ कब आता है? 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपका थीटा कैसा हो गया? 120 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस किए तुमने सर्कुलर मोशन में? है ऐसे क्वेश्चन? अभी तो घर जाके अगर कभी पढ़ा तो देखोगे ये सब, ठीक है? आई रिमेम्बर ऐसे क्वेश्चंस हैं।
चलो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट? टेल मी। पोटेंशियल एनर्जी, लेटर डिनोटेड इज व्हाट? कैपिटल यू। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, कंफ्यूजन से शुरू करेंगे। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर उसको प्रूव करेंगे। तो क्या किया, एक बॉडी को आई से एफ पे लेकर गए, तो पोटेंशियल इनिशियल फाइनल सबट्रैक्ट किया, चेंज निकाला, और फिर क्या निकाला? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर cos 180 क्यों लिखा? ग्रेविटी लग रही है नीचे, बॉडी गया ऊपर, तो cos 180 -1। तो उसका और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो सेम ही है, mgh2 h1। इधर भी क्या है? mgh2 h1। सिर्फ यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन। मतलब क्या? डेल्टा u इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एंड फिर यहाँ तक होने के बाद अगली चीज क्या? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट? चेंज इन kinetic. If non-conservative forces are zero and the external forces are zero, फिर आप क्या बोलोगे? Conservative force is equal to change in kinetic. Conservative को क्या लिख दिया? Negative of change in potential. And फिर blah 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 blah. क्या मिला आपको? Conservation of energy. समझ में आ रहा है? कल मैंने आपको वही बोला था ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कंडीशन है, ये सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो एंड कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो। बट अगर लगेगा तो ये मत अप्लाई करो, फिर ये अप्लाई करो। समझ में आ रहा है आपको? श्योर? अभी आप लोगों को हेडिंग लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, पहले कंक्लूजन लिखो, स्टेटमेंट लिखो। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force is equal to negative of work done by conservative force। क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन जैसे चैप्टर में अप्लाई कर पाएंगे? क्यों? फ्रिक्शन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा ये जीरो होने वाला है क्या? अरे फ्रिक्शन आ गया मतलब ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं है तो फिर ये सब नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या लिखा अभी तुमने? इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एंड देन यू कैन राइट ऑन दिस इफ यू वांट, और फिर उसका प्रूफ लिख देना। प्रूफ में क्या करोगे? ये डायग्राम बनाओ, स्टेप 1 लिखो, स्टेप 2 लिखो, ठीक है। फिर क्या करोगे? एक नोट लिखोगे। नोट में क्या करोगे? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से शुरू करोगे, ये और ये। समझ में आ रहा है? एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे ही होता है यहाँ पर आप वापस एक नोट लिखोगे। क्या लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई किया जाता है, कब बोलो? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो और एक्सटर्नल फोर्स भी, उस वक्त ये अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर ये होने के बाद क्या करोगे? एक क्वेश्चन ले लेंगे, ये सॉल्व करोगे। भाई 3-4 क्वेश्चन और भी है मेरे पास, वो करते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? पक्का? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस के फोटोज लेकर आया हूँ, सॉल्व करेंगे इन योर नोटबुक। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ना? फाइन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा एक नोट लिख लेना। आपको कभी कभी ऐसा भी सॉल्व करना पड़ सकता है, राइट इट एज अ नोट। लुक एट दिस। अभी हमने क्या पढ़ा? दैट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वर्क डन को क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अरे यार, राइट साइड में क्या है? वर्क डन ना। वर्क डन को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ एफ बार डॉट एस बार। वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर एस कॉस थीटा इंटू एफ। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो ये वर्क निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, जो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तरीका चुना कि अगर मेरा फोर्स कैसा निकला? वेरिएबल, तो मैं वर्क कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स का। समझ में आ रहा है?
और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो अक्सर आपके x की कुछ लिमिट्स होते हैं ना, x1 से लेकर x2 तक, समझ में आ रहा है? तो ये भी तो एक मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया, दैट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx where x changes from x1 to x2। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, ये माइनस साइन इधर भेज दो, अगर माइनस साइन इधर भेज दी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट f dx where x changes from x1 to x2। ये दोनों ही फॉर्मेट सही है, बट आई रेकमेंड टू रिमेंबर द फर्स्ट वन, क्योंकि अक्सर जब भी हम चेंज निकालते हैं हमारे दिमाग में एक आदत हो जाती है कि चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस, ये याद रखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइनल। पूरे फिजिक्स में एक ही जगह है जहां पर इनिशियल माइनस फाइनल ऐसा होता है, तो क्यों याद रखना, जनरली तो यही होता है ना, फाइनल माइनस। और स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, उसको मैंने ये ऐसा लिखा, समझ में आ रहा है? इस नोट को लिख लेना, इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, 4-5 लाइन छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन लिखो, अ फोर्स F इक्वल टू 2x, a force F equal to 2x is applied on a body, a force F equal to 2x is applied on a body, a force F equal to 2x is applied on a body। लिखो, अभी ऐसा लिखो, सुनो, if, इसका मतलब क्या होता है ये बोलो, इसका मतलब क्या, आपने एक बॉडी पे फोर्स डाला, वो फोर्स कितना है, F इक्वल टू 2x, उस फोर्स की वजह से बॉडी जगह से हिलेगा, हिल। उन्होंने क्या बोला, जब डिस्प्लेसमेंट था 1 तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 10, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा 2 तब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करेंगे। यू हैव अ वेरी सिंपल इक्वेशन, क्या है वो, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x1 टू x2। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फाइनल मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2, ये आपको ढूंढना है, माइनस u इनिशियल मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 1। अरे समझ में आ रहा है तुमको, is equal to negative of f dx, what is f, 2x dx, और x की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 1 से 2 तक। समझ में आ रहा है? what is this, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2, ये तो आपको ढूंढना है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 1 कितना है 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें क्या आएगा, ये 2 तो बाहर ना, इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी व्हाट, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 टू 2। थोड़ा ढंग से लिखना आप लोग। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2, और इधर क्या है माइनस साइन, इधर डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये कितना 4, फिर इधर 1, दोनों के बीच में माइनस साइन, और ये माइनस साइन इधर आया तो कितना, 4 में से 1 गया 3, ये कितना -3 और 10, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 इज व्हाट, टेल मी, 7 joules। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ये? ऑल दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। एक बुक है जीई के स्टूडेंट्स को हम अक्सर सॉल्व करने बोलते हैं, डीसी पांडे ऑथर का नाम है, उन्हीं के बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। दीज आर गुड इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ऐसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये सारे वहीं से क्वेश्चन, कोई खुद से उससे क्वेश्चन नहीं बनाता, सब लिख के लेकर आता हूँ मैं आज क्या पढ़ाना है। ठीक है, बिकॉज रिमेंबरिंग द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट ना, एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ, वैल्यूज भी ऐसे देने हैं जो रियलिस्टिक लगे। समझ में आ रहा है ये? चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करो एंड फिर और 2-3 क्वेश्चन करते हैं।
आई एम एक्सपेक्टिंग अगला क्वेश्चन खुद से निकाल लोगे. We will solve two questions before we wind up. Only two questions. I'll leave you all early. कल टेस्ट है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. चलो लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. चालू है ठीक. चलो क्वेश्चन नंबर 3. रेडम देखो आपको ना ऐसा लिख कर दिया उन्होंने. Question number 3. FC is equal to 3I cap plus 4J cap. चलो बोलो इसका मतलब क्या हुआ. What do you mean by this? पहले तो आपको FC मतलब क्या. आपको बोला गया है कि वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव. अरे यार अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो क्या आप ये अप्लाई कर पाओगे. नहीं. ये कब अप्लाई किया जाता है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इसलिए आपका ये वाला फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होना जरूरी है. अभी अगर मैंने आपको सिर्फ इतना लिख कर दे दिया तो क्या आप पहचान पाओगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव. मैंने बोला इसका एक तरीका होता है बट वो अभी तक हमने डिस्कस. इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है 3I कैप प्लस 4J कैप. ये एक बॉडी पे लगा. बॉडी शुरुआत में कहां पर थी 0,1 पे. तब एनर्जी कितनी थी 10 जूल. फिर बॉडी हिल के कहां पर आ गई 2,3 पे. तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आपको पहचानना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. श्योर. चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. क्या यहां पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत है. नहीं. क्यों इंटीग्रेट करोगे. इंटीग्रेट कब करते हैं बताओ. इंटीग्रेट तब करते हैं जब फोर्स वेरिएबल हो. यहां पर कहां फोर्स वेरिएबल है. इसका वैल्यू कितना है 3. इसका वैल्यू 4. 3 और 4 का मैग्नीट्यूड 5. मतलब आपका जो फोर्स है उसका वैल्यू फिक्स्ड है 5 न्यूटन. तो ये वेरिएबल फोर्स तो है ही नहीं ना. अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है. कोई बात नहीं. ये नहीं कर सकते. ये तो कर ही सकते हो ना. व्हाट इज दैट. बोलो यार. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या. पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव. एक काम करता हूँ यहाँ पर ज्यादा खिचड़ी ना पके इसके लिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ. दिस इज स्टेप 2. स्टेप 1 में मुझे क्या करना है बोलो. मुझे ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. क्या हमने ये पढ़ा था कि जब भी फोर्स में I और J आएंगे तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे. ऐसा कुछ निकाला था हमने. वर्क डन बाय टाइप 2 के क्वेश्चंस देखो जल्दी जल्दी जल्दी. टाइप 2 निकालो सब लोग. टाइप 2 में देखो I और J वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है. टाइप 2 नहीं सॉरी ये टाइप 1 का क्वेश्चन. अरे दिस इज टाइप 1. कैसे सुनो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ना. फोर्स क्या है बोलो 3I और 4J. ये व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 और सॉरी 0,1 से 2,3. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस 0 कितना 2I. अरे पता है कि नहीं. और यहाँ पे क्या 3 माइनस 1 और ये भी कितना. तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया.
समझ में आ रहा है ये? कितना आ गया बोलो ये? 3 2s are 6, 4 2s are 8, दोनों को ऐड किया 6 और 8 14। यू फाइनल मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3 माइनस यू इनिशियल मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो तुमने वहां पे निकाल लिया है। कितना आया? अरे मैं चाहता तो स्टेप्स कम करने के लिए ये पूरा काम जाम यहीं पे करता, जैसे यहाँ पर किया था। अभी इंटीग्रेशन की इधर राइट साइड पे ही सॉल्व किया ना, यहाँ पे कुछ अलग किया है क्या मैंने? को अलग से सॉल्व करके सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये? कितना हो गया फिर ये? व्हाट इज दिस? पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3 minus energy at 0,1 is how much? This is minus 10 and this is minus 14. This will go here, this will become plus. तो आपका energy at 2,3 is minus of 4 joules. Do you understand this? Hello? समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? नहीं समझ में? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन सेज अगेन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वापस आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया है और ये है x स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1,1 is 10 joule and then potential energy at 2,3,2 is how much? ये आपको पहचानना है। सुनो यहाँ पे वापस, आपको करना तो यही है, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब खाली मुझे क्या निकालना है? आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट ना व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, वर्क डन बाय एनी फोर्स। ऐसे वाले केस में क्या किया था हमने, याद है? हाँ, तो इसमें क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर y वाले कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू dz। अरे याद है? तीनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है? यही यूज किया। और तीनों क्वेश्चन में अलग अलग क्या था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका अलग था। तो पहले 2 लेक्चर में यही सब तो पढ़ाया था मैंने, उसी को यहाँ पर यूज करना है। समझ में आ रहा है हाउ relative every lecture is getting? पहले 2 लेक्चर मिस किए तो ये नहीं समझेगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का? x के कोएफिशिएंट्स क्या है? आई मीन x की लिमिट्स क्या है? 0 से 2, y का 1 से 3 और z का 1 से 2। कैन यू सॉल्व दिस? यहां से क्या मिलेगा? वर्क डन। वो वर्क डन डाल दो इधर। एनर्जी फाइनल मतलब क्या? एनर्जी एट 2,3,2 और एनर्जी इनिशियल मतलब क्या? एनर्जी एट 0,1,1। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये तुम निकाल के वहां पे रखोगे, और फिर ये क्या? u 2,3,2 बताओगे 0,1,1 इज हाउ मच? माइनस ऑफ 10, और ये यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे तुम वो इधर से जाएगा उधर, और फिर आप सॉल्व कर लोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो? चलो कॉपी।